क्या होगा कल फैसला, क्योंकि दिल धक धक करने लगा। क्या होगा फैसला, देखिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज मुझे दोबारा इमरजेंसी में आना पड़ा, वरना मैं एक दिन में सिर्फ एक ही वीडियो बनाता हूँ, बल्कि हम हफ्ते में सिर्फ 4 से 5 ही वीडियो बनाते हैं। लेकिन इतनी जल्दी वीडियो दोबारा बनाना ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन हालात कुछ ऐसे, थ्रिल पैदा होता जा रहा है, क्योंकि थ्रिल जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। थ्रिल शुरू हो गया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जिस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया कि आवाम किस तरह सड़कों पर बाहर होगी और क्या क्या हालात होंगे, वो अभी पिछली वीडियो में आपको मैंने बड़े डिटेल के साथ बताया था सारा कुछ कि क्या हालात हैं और किस तरफ हालात जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने जो जहाँ तक मुझे पता चला कि 8:30 बजे के करीब ऐलान किया कि जी हम कल जो है वो फैसला सुनाएंगे। अब कल क्यों सुनाएंगे, मेरी समझ ये टीवी पे आके ये कहने का जी हम कल फैसला सुनाएंगे, ये चीज़ मेरी समझ से बाहर भी। कल क्यों सुनाएंगे, आज ही सुना देते। लेकिन प्रेशर लग रहा है कि प्रेशर है इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, क्योंकि मेरे पास पीटीआई की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो वो जमात बनी, वो तो महल 25 अप्रैल 1996 है। टाइम ऑफ बर्थ नहीं मिल रहा था, उसी को हम ढूंढने पे लगे थे को टाइम ऑफ बर्थ पे मिल जाए तो एक्यूरेट होगा, हम चीज़ों को डिफ़ाइन कर दें। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि वक्ती जायचे के थ्रू जिस टाइम टीवी पे ऐलान हुआ है वो क्या कहता है, क्या कल पीटीआई जो है उसके बाद पाबंदी लग जाएगी। अगर पाबंदी लगती है तो 4 सूबों में हुकूमत ख़त्म होती है। क्या प्लानिटरी कंडीशन ऐसी है कि 4 सूबों में हुकूमत ख़त्म हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्या ये पीटीआई के लिए अच्छा हुआ कि कल फैसला आ रहा है, जो एक तलवार काफ़ी अरसे से लटक रही थी वो ख़त्म होगी, वो चीज़ इनके ऊपर से हटेगी। लेकिन ये बाकी सियासी जमातों के लिए बड़ी मौत है अब, क्योंकि मैंने कहा था ना, अब अवाम सड़कों पे आएगी। मुझे लगता है कि अवाम अब सड़कों पे ज़रूर आएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर के बाकी जमातों का भी जो है फॉरेन फंडिंग केस उसको भी किया जाए, और ये प्रेशर बड़ा शदीद बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इतना शदीद ये प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि आवाम को अब रोकना और आवाम सड़कों पे आना ये अब मुश्किल हो गया। ये बाकी जमातों के लिए बड़ा मुश्किल होता जाएगा, और बाकी जमातों के लिए अपने आप को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो एक अजीब ही नया कह लें कि कहानी शुरू हो पड़ेगी। थ्रिल अब किसी और तरफ, जब मैंने कहा इस्लामाबाद में अब थ्रिल मचेगा, टेंशन अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगी। अब कल क्या होगा उसको देखते हैं, क्योंकि आपकी भी एक प्रॉब्लम है कि जिस वीडियो का हम टॉपिक बनाते हैं उससे हटकर आपने गुफ्तगू करनी होती है। यहाँ पे तो मुझे लगता है जैसे कि फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा होता है कि एक भाई साहब कुछ कह रहे होते हैं, एक भाई साहब कुछ कह रहे होते हैं कि जी इस पर बनाए वीडियो, इस पर बनाए वीडियो। तो चले, ये एक इमरजेंसी थी, इस पर बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कल क्या हो सकता है। कल कब्र खोद दी है बाकी जमातों के लिए। जब तक मुझे पता चला 8:30 बजे, जो मैंने सुना, जो वक्ती जायचे के थ्रू अब हम करेंगे जो भी कुछ करेंगे, एक्वेरियस लगन है। अब एक्वेरियस लगन है तो हम इलेक्शन कमीशन एक्वेरियस जो है वो उसी को बनाएंगे लगन उनका, और जाहिर बात है जो जमात है ऑपोजिट उसको बिल्कुल ऑपोजिट लेंगे, वो बुर्ज असद बनेगी। लगन का मालिक 12वें घर में, सैटर्न जो है वो 12वें घर में, इलेक्शन कमीशन यानी कि 12वें घर में है। 12वें घर का ताल्लुक फॉरेन से होता है, तो केस क्या है, फॉरेन फंडिंग केस। ठीक है जी। अब जिनके ऊपर है वो ऑपोजिट बने, ल्यू बने, मरकरी दूसरे घर का मालिक है, 11वें घर का मालिक है, वो ताले में बैठा हुआ, और मून के साथ, मून को 12वें घर का ताल्लुक है, यानी कि फॉरेन मनी का मैटर, और लगन का मालिक 12वें घर में बैठा है। जैसे 7वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा, लगन का मालिक भी 12वें घर में बैठा हुआ है। यानी इलेक्शन कमीशन शदीद दबाव में किसी की ये फैसला करने जा रहा है। अब क्या फैसला होगा इसके ऊपर बात करते हैं। हो सकता है फैसला थोड़ा डिले भी हो जाए, ये भी स्टोरी है। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि ये चीज़ आ गई, और इससे भी जो है अब जो तलवार लटक रही थी वो भी ख़त्म हो गई। बाकियों के लिए क्या होगा, क्योंकि प्रेशर जो बढ़ना आगे आवाम का, बाकी जमातों के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, उन्हें अपनी बैठे बैठे खुद अपने मुसीबत जो है गले डलवा ली, क्योंकि होना ही
आवाम सड़कों पे आएगी। जैसे मैंने कहा था कि बेशतर ममालिक में सड़कों में आवाम नज़र आएगी। अब लगन का मालिक 12वें घर में, सन सैटर्न का आपस में ऑपोजिशन हो रही है। अब सैटर्न लगन है और 7वें का मालिक सन है, वो भी छठे अपने से 12वें घर में। सन और सैटर्न की ऑपोजिशन हो रही है। अब ये ना कीजिएगा कि जी अब लैंग्वेज ना बोलें, ये तो बोलना पड़ेगा भाई, इसके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। अभी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से, सैटर्न का ताल्लुक बेसिकली जो होता है वो अवाम से होता है, जो हमारी लेबर तबका जो अवाम है उनसे होता है सैटर्न का ताल्लुक। सैटर्न इंसाफ का भी कारक है, वो भी एडवोकेट है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मिथ है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ये दोनों बाप बेटे भी हैं, और लेकिन एक दूसरे को देखें तो ज़्यादा बुरा असर नहीं डालते। अब सन के ऊपर मार्स की भी नज़र है, जो कि उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, प्रोटेक्टर कहा जाता है। सन के ऊपर मार्स की भी नज़र है, और फिर दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर, उसकी भी नज़र है। अब मार्स का ताल्लुक हमारे यहाँ पे जैसे बेसिकली जो है प्रोटेक्टर से होता है, फोर्स से, पुलिस से, और जुपिटर का ताल्लुक अदलिया से भी लिया जाता है, दानिशवरों से भी लिया जाता है। उसकी भी 5वीं नज़र उस पर पड़ रही है। जब जुपिटर की भी 5वीं नज़र पड़ रही है, मार्स की भी नज़र पड़ रही है, सैटर्न की भी पड़ रही है, जो इंसाफ का कारक है। लेकिन इन दोनों की एक दूसरे की, इसको बंधन योग भी कहते हैं। कई दफ़ा मैंने वीडियो में कहा था कि बंधन योग बन जाता है, यानी कि कैद का योग बन जाता है। तो ये कैद का योग भी बन जाता है। अब मून और मरकरी, मून का ताल्लुक इमोशन से, मरकरी ताल्लुक इंटेलिजेंस से, माइंड से, बिजनेस से, और वीनस जिसका एलिगेशन लगा, वीनस जो है वो 5वें घर में बैठा हुआ है, यानी कि लगन से 11वें घर में, 7वें घर से 11वें घर में, और लगन से 5वें घर में। अब ये सीन यहाँ पे चल रहा है। मून कल जो है निकल जाएगा, क्योंकि मून जब फैसला आएगा तो मुझे उम्मीद है कि मून जो है विर्गो में आ चुका होगा 10 बजे के करीब, और वहाँ से जुपिटर को देखेगा। अब लगन के ऊपर 2 7 प्लेनेट की नज़र, मून भी 7 है, मरकरी भी 7 है, इनकी नज़र तो है। अब इसे तो डिनाई नहीं किया जा सकता। अब मार्स उसका बेस्ट फ्रेंड है शम्स का, वो भी देख रहा 4थी नज़र से, और जुपिटर बेस्ट फ्रेंड है, वो भी 4थी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कल जो है पीटीआई को क्या मिल सकता है, क्योंकि अगर उनको कर देते हैं, ये बैन कर देते हैं, उनको पाबंदी लगा देते हैं, तो फिर 4 सूबों की हुकूमत ख़त्म होती नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा कोई सीन क्या नज़र आ रहा है कि 4, अच्छा जिस तरह प्रेशर डाला जा रहा था, हुकूमती वज़ीर भी मिल रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब भी मिल रहे हैं, कहीं कहीं से टेलीफोन भी आ रहे होंगे। अब क्या इसका कट्टी कट्टा क्या निकलेगा, देखिए ना मेरे साथ, क्या आपने मैसेज का ढेर लगा दिया और फिर फ़ोन बजना शुरू हो गया, क्या निकलेगा। कोई इतना प्रेशर डाला है, वो सन सैटर्न बंधन योग तो बन रहा है ना, टेंशन तो देगा। अब लगन के ऊपर मरकरी 7 प्लैनेट, तो वो भी हो चुका है। फिर मून, वो भी 7 3 प्लैनेट, इमोशन से रिलेटेड प्लैनेट, वो भी है, जोश में तो आएगा। अब अवाम, मून का ताल्लुक अवाम से भी है। अब अवाम की बेचैनियाँ, अवाम की परेशानियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन हुआ बहुत अच्छा है, ये कट्टा खुल गया है। यहाँ फेवर्स मुझे कोई ज़्यादा पीटीआई के लिए परेशानी नज़र नहीं आती। ये ऐसा कट्टा खुल गया है अब कि बाकी जमातों को अब अभी चलो आप प्रेशर से सब कुछ करके ले आए, जब आवाम का प्रेशर पड़ेगा, जब आवाम नज़र आएगी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, तो फिर क्या होगा बाकी पार्टियों का। ये एक बहुत गले पड़ने वाली चीज़ है। तो मुझे लगता है क्योंकि पीटीआई को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और पीटीआई को कल भी रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ छोटी मोटी को ज़रूर हो सकती है, लेकिन क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक अदलिया से भी है, तो कोई बड़ी परेशानी, क्योंकि आगे 5वें का मालिक जो 7वें का मालिक है 17 तारीख को अपने घर में आएगा, वो तो सब मरकरी भी अपने घर में होगा। तो पीटीआई तो इस मुकदमे से मुझे लगता है कि अगर कल थोड़ी सी भी कोई टेंशन, मुझे वैसे नज़र नहीं आती कि उन्हें आए, लेकिन इनकी हमेशा के लिए जान छुटने नज़र आ रही है। अगले 20 से 25 दिन इनकी हमेशा के लिए इस केस से जान छुटती हुई नज़र आ रही है, और ये क्लियर होते हुए नज़र आएंगे, चाहे अदालत से मिले। लेकिन कल मुझे
वहाँ से भी रिलीफ मिलता हुआ, कुछ छोटा मोटा ज़रूर हो सकता है लेकिन रिलीफ मिलता काफ़ी हद तक नज़र आया, लेकिन फैसला डिले भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी खुल गई। अब देखते हैं कल फैसला आता है कि नहीं आता। अगर आएगा तो पीटीआई को इसमें रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। और अगर यहाँ से कुछ थोड़ी सी 19-20 हुई, क्योंकि आगे जो मिड ऑफ अगस्त के बाद से कंडीशन बनने जा रही है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और पीटीआई के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकी जमातों के लिए मुझे मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पीटीआई को मुझे कल भी रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। ये आपके कहने पे हम आ गए और वीडियो बना दी। वक्त ही ज़्यादा था, मेरा काम था कि पहले पूरे चार्ट को जो उनका है कोशिश करें, टाइम मिल जाए मिल भी जाएगा। तो मुझे वैसे आइडिया है कि विर्गो लगन है और राहु 2 जो भी उसकी दिशा चल रही है, लेकिन वो चार्ट को डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि अगले इलेक्शन में कौन सी जमात आ सकती है। क्योंकि आगे थ्रिल जो है ना, मैंने कहा था थ्रिल नहीं ख़त्म होगा, ये जान निकाल के छोड़ेगा किसी की। थ्रिल और फिर शम्स का ताल्लुक़ हुकूमत से भी और बड़े लोगों से भी होता है, उनके लिए भी ख़तरे की घंटी 17 घंटे तारीख तक है। तो पीटीआई को मुझे कल रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा सा भी हुआ तो वो उनको आगे जाके जो आगे प्लानिटरी कंडीशन बनने जा रही है वो पूरा रिलीफ मिलेगा और उनकी जान छूट रही नज़र आ रही है। माजरत, लेकिन बाकी पार्टियों के लिए तेरा क्या होगा कालिया, वो आगे हम देखते हैं। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह।